रमा और राधिका देवरानी और जेठानी थी। राधिका नौकरी करती थी और रमा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा राधिका जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। रमा ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को राधिका ने सबको परोस दिया। इसके बाद राधिका ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। रमा ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही रमा ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, राधिका बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है रमा, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। रमा से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करती है और वो मुझे 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उनकी चुगली रमा के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को राधिका सब्जी का थैला रमा को पकड़ाते हुए बोली कि रमा, सब्जी के साथ वाले थैले में तुम्हारे फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर खुश होकर रमा बोली, थैंक्स दीदी, और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने राधिका को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। राधिका बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी कर रही हो। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर राधिका मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रमा, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है किचन में, सबकी पसंद का खाना बनाती है, बच्चों का टिफिन तैयार करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे। और जब दोपहर में बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अब तो बुआ जी की पूरी तरह से बोलती ही बंद हो चुकी थी। राधिका अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें राधिका की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ जी के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। पहले मैं भी इनको लड़वाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके प्रेम के आगे हार मान गई। वैसे भी इनको लड़वाने में नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। लेकिन ये बातें बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन
रमा और राधिका जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर राधिका और रमा जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।